वास्तविक सुहाग रात। सुनो, गुड्डी ने साड़ी से हाथ पोंछते हुए कहा। उसके पति रामू ने उसकी ओर घूरा। आज 10 तारीख है। शाम को तनख्वाह लेकर सीधे घर आना। उस मुँहे कलुआ के साथ नोट दुगने करने के चक्कर में जुए के फड़ पर मत बैठ जाना। पिछले माह आधी तनख्वाह दे आए थे, ठीक है। मुँह बिचकाकर रामू साइकिल की चाबी लेकर बाहर निकल गया। गुड्डी पति को जाते हुए देखती रही जब तक कि वो आंखों से ओझल न हो गया और फिर लौटकर घर के काम में लग गई। घर का कार्य निपटा कर उसे भी तो बाबूजी के यहाँ कोठी में काम करने जाना था और वहाँ से साहब जी के यहाँ खाना बनाने भी जाना था। उसने जल्दी जल्दी काम समाप्त किया और बाहर निकल गई। रास्ते में उसकी सहेली मिली, फिर मिल गई और दोनों ही कॉलोनी में कार्य करते हुए तेज गति से चल पड़ी। गुड्डी और मीरा दोनों आसपास रहती हैं। मीरा का पति किसना भी गुड्डी के पति रामू के साथ उसी जूते की फैक्ट्री में काम करता है। दोनों सहेलियां चलते चलते बातें करती करती जा रही थी। मीरा कह रही थी कि आज किसना तनख्वाह लेकर आए तो राशन वाले का पूरा हिसाब चुकता कर सबसे पहले घर का राशन लाऊंगी। पिछले महीने तो तनख्वाह में से आधे तो दारू वाले के यहाँ खर्च कराया था और जो पैसा बचा उससे मकान का किराया और बिजली का बिल भर गया। राशन वाले को पुराना उधार न चुका सके के कारण नए महीने का राशन आने का तो प्रश्न ही नहीं उठता था। इस माह तो रोजाना सामान ला लाकर गृहस्थी चलाई है। गुड्डी की परेशानियां भी कम नहीं थी, परंतु उसको एक कोठी पर और काम मिल गया था जिससे उसकी कमाई बढ़ गई। दूसरे उसके बड़े बेटे ने एक स्कूटर रिपेयरिंग की दुकान पर कार्य करना शुरू कर दिया है और कुछ कमाई कर गुड्डी को पैसे दे देता है। गुड्डी के 4 बेटे हैं जबकि मीरा के पास 2 बेटे हैं और दोनों बेटियां हैं। गुड्डी का सबसे बड़ा बेटा लगभग 15 साल का है। गुड्डी ने उसे पढ़ाने की कोशिश की लेकिन पढ़ने में नकारा निकला और काम करने के लिए निकल गया। यद्यपि स्कूटर रिपेयरिंग की दुकान से उसे कम पैसे ही मिलते थे, परंतु अपनी दुकान खोलने की इच्छा से वह यह कार्य सीखना चाहता था। कोठियों से कार्य निपटाकर गुड्डी और मीरा दोनों लगभग 3 बजे वापस लौटी। घर पर जाकर बच्चों के लिए शाम के खाने की तैयारी करनी थी। गुड्डी सोच रही थी कि यदि रामू आज पूरी तनख्वाह लाकर देता है तो सबसे पहले राशन वाले का हिसाब चुकता कर नए महीने के लिए सामान ले आऊँगी। उसे विश्वास था कि इस बार रामू पूरी तनख्वाह लेकर ही आएगा। मीरा के पति की तरह वह दारू नहीं पीता है और सोचते सोचते यह अतीत में खो गई कि किस प्रकार उसकी बड़ी भाभी ने रामू की दारू की आदत छुड़वाई थी। उस समय शहर के पास के गांव में अपने माँ बाप तथा 6 भाइयों के साथ रहती थी। अकेली बहन होने के कारण माँ बाप के अलावा भाइयों की बड़ी लाडली थी। बड़े भाई की शादी हो चुकी थी और भाभी से गुड्डी की खूब पड़ती थी। माँ बाप बहुत अधिक पैसे वाले नहीं थे। बचपन में माँ बाप ने उसे पढ़ाने की कोशिश की। पढ़ने में उसका मन नहीं लगा और तीसरी कक्षा के आगे नहीं पढ़ सकी। जब गुड्डी 15 बरस की हुई तो उसके माँ बाप ने उसकी शादी का विचार बनाया। बिना पढ़ी लिखी बच्ची के लिए कोई अच्छा वर तो मिलना मुश्किल था, अतः एक रिश्तेदार द्वारा बताया गया रामू, जो शक्ल सूरत में ठीक था और जूते की फैक्ट्री में कार्य करता था, उसके साथ गुड्डी का रिश्ता तय कर दिया। माँ बाप और 6 भाइयों ने इकलौती बेटी और बहन की शादी धूमधाम से की। गुड्डी भी अपनी सहेलियों से सुने हुए शादी के बाद के अनुभवों के अनुरूप सुनहरे सपने सजोए हुए ससुराल के लिए विदा हुई। गुड्डी जब ससुराल पहुंची तो उसकी सास और अन्य महिलाओं ने उसकी आरती उतारी और घर के अंदर ले गए। पूरे दिन रिश्तेदारों और पड़ोसी स्त्रियों द्वारा मुँह दिखाई आदि की रस्में पूरी करने के बाद रात को थकी मादी गुड्डी पति के कमरे में पहुंची।
गुड्डी पति के इंतजार में बैठी रही और सुखद कल्पनाओं में खो गई। 11 बज गए, 12 बज गए, लेकिन पति का आगमन नहीं हुआ। रात को लगभग 1 बजे रामू जब कमरे में घुसा तो उसके मुंह से आ रही शराब की बदबू के कारण गुड्डी को उल्टी आने लगी। किसी तरह अपने आप को संभाला और पति की ओर देखा, परंतु उधर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। थोड़ी देर बाद रामू पलंग पर एक तरफ लेट गया और खर्राटे लेने लगा। गुड्डी की आंखों में नींद नहीं थी, फिर भी पलंग के दूसरी ओर लेट गई और अपनी की गई कल्पना के महल को टूटते हुए देखती रही। सुहाग रात के दिन पति कुछ न कुछ उपहार अवश्य देते हैं, परंतु यहाँ तो गुड्डी को गालियाँ ही मिली और इस प्रकार दिन बीतने लगे। गुड्डी ने भी इसे अपना भाग्य मानते हुए समझौता कर लिया। वो जाना, सुबह उठकर घर के कामों में लगना और रात को शराबी पति की गालियाँ, रात्रि को और अपने शरीर का शोषण उसने अपने नियमित मान लिया था। लगभग 20 दिन बाद आज गुड्डी बहुत खुश है, क्योंकि आज उसका भाई उसकी विदा कराने आ रहा है। सावन का महीना जो है, भाई आया और गुड्डी खुशी खुशी उसके साथ अपने पीहर के लिए रवाना हुई। माँ बाप से मिलकर पहले तो गुड्डी खूब रोई, जो स्वाभाविक था, परंतु यह सोचकर कि माँ बाप को दुख होगा, ससुराल की वस्तु स्थिति को छुपा लिया। हालांकि गांव की सहेलियों के सामने बातचीत में उसकी दुखद कहानी उसके मुंह से फूट पड़ी। सहेलियां भी सिर्फ सांत्वना देने के लिए अतिरिक्त क्या कर सकती थी। राखी वाला दिन भी आ गया और गुड्डी ने 6 भाइयों की कलाइयों पर राखी बांधी और सभी से उपहार प्राप्त किए। घर में बड़ी भाभी की आंखों से गुड्डी की असहजता छुपी नहीं रह सकी और उसने एक दिन दोपहर में गुड्डी को अपने कमरे में ले जाकर उसकी आप बीती पूछ ही ली। गुड्डी भाभी से लिपट कर खूब रोई। भाभी को यह समझते देर नहीं लगी कि गुड्डी के दुख का कारण पति का शराब पीना है और यह भी जानती थी कि शराब की लत आसानी से नहीं छूटती। उसकी भाभी ने गुड्डी के साथ मिलकर एक योजना बनाई। 4 दिन बाद गुड्डी का पति उसे लेने आया तो शराब पीते हुए था। गुड्डी ने उसे दरवाजे पर ही रोककर अपने माता पिता के पास जाने की बात कही और गांव में स्थित धर्मशाला में उसके रुकने का इंतजाम करा दिया और कहा कि सुबह बिना शराब पिए आएगा, तभी माता पिता से मुलाकात हो सकेगी। रामू को बुरा तो बहुत लगा, लेकिन दूसरा कोई रास्ता नहीं था, अतः धर्मशाला में जाकर सो गया। सुबह नहा धोकर ससुराल पहुंचा और गुड्डी ने अपने माता पिता से मिलवाया। रामू ने माता पिता से गुड्डी को ले जाने की बात कही तो माता पिता ने गुड्डी की बड़ी भाभी को बुलाकर विदा की, तैयारियां करने का आदेश दिया। भाभी गुड्डी के पति को अपने कमरे में ले गई और स्पष्ट शब्दों में गुड्डी की विदा करने से मना कर दिया। कारण पूछने पर उसने कहा कि आपको शराब और गुड्डी में से एक ही चुनना पड़ेगा। आप पूरे समाज के सामने कभी भी शराब न पीने की शपथ लें और गुड्डी से गाली गलौज न करने का वचन दें, तभी विदा के बारे में सोचा जा सकता है। गुड्डी के पति का गुस्सा तो 7वें आसमान पर था और गुड्डी को तलाक की धमकी देकर बिना गुड्डी को लिए अपने घर लौट गया। बिना बहू के लौट कर आने पर रामू के माता पिता आश्चर्यचकित थे। जब रामू ने उन्हें गुड्डी के निर्णय के बारे में बताया तो वह भी अंदर से अंदर बहुत खुश हुए, क्योंकि वह भी चाहते थे कि रामू की शराब छूट जाए। शराब छुड़ाने के लिए
माता पिता ने भी काफ़ी प्रयास किए थे, परंतु सफल नहीं हो सके। 2-4 दिन तो रामू गुड्डी से तलाक के बारे में सोचता रहा, परंतु रात होते ही उसे गुड्डी की याद आने लगती। माता पिता ने भी उसे समझाया कि शराब छोड़कर गुड्डी को ले आए, अन्यथा तलाक होने पर उसकी दूसरी शादी की असंभव ही होगी। लगभग 1 सप्ताह बाद उसने अपने माता पिता को शराब छोड़ने का आश्वासन दिया और पंचायत करके गुड्डी को लाने के लिए कहा। माता पिता तो यह चाहते ही थे और उन्होंने तुरंत 4-5 रिश्तेदारों को बुलाया और रामू को लेकर गुड्डी के घर पहुंच गए। पंचायत में रामू ने शराब को हाथ न लगाने का नियम और गुड्डी को प्यार से रखने का आश्वासन दिया। यह सुनकर गुड्डी के माँ बाप, भाई भाभी तथा सभी रिश्तेदार बहुत खुश हुए। रामू के माँ बाप अंदर ही अंदर भगवान, गुड्डी तथा गुड्डी की भाभी को धन्यवाद दे रहे थे। धूमधाम से गुड्डी की विदाई हुई और जाते जाते भाभी ने गुड्डी को एक चुटकी भरी। गुड्डी भाभी से एक बार पुनः लिपट गई। आज गुड्डी पुनः ससुराल आई थी। दिन में सास और पड़ोसियों से मीठी मीठी बातें कर शाम को अपने कमरे में पहुंची और कमरे को गुलाब के फूलों से सजाया। रात्रि में सुहाग के जोड़े में पलंग पर बैठकर पति का इंतजार करने लगी। मेज पर केसर के दूध का गिलास उसने पहले ही रख दिया था। आज रामू 8 बजे घर आ गया और सीधा अपने कमरे में पहुंचा। आज उसके हाथ में चमेली के फूलों का गजरा था और मुंह से पान की खुशबू आ रही थी। कमरे में घुसते ही उसने कुंडी बंद की और गुड्डी के बालों में गजरा लगाकर गुड्डी को चूम लिया। कुर्ती की जेब से एक चांदी का नेकलेस निकालकर गुड्डी के गले में डाल दिया। गुड्डी भी रामू के सीने से चिपककर आज को ही अपनी वास्तविक सुहाग रात मान रही थी। इस समय भी वह मन ही मन अपनी भाभी को धन्यवाद देना नहीं भूली। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही कहानियों के लिए हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।